नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं राहु पे। राहु कारक या कारक, जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है। हालांकि मैं सिर्फ राहु लिखने वाला था, कहता हूँ तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन चलिए आ गया तो मैंने लिख दी। तो राहु कारक है या कारक, ये आज की दुनिया में बड़ा यक्ष प्रश्न है। वैसे तो राहु बहुत बदनाम है, इसके गुण तो शायद बताए ही नहीं गए। ज़्यादातर तो अवगुणों से नवाजा जाता है। संसार के जितने बुरे कर्म हैं वो राहु से देखे जाते हैं, ग्रसित हैं। तो ग्रहण भी यही लगाता है सूर्य चंद्रमा को। सूर्य चंद्रमा है तो उनको सूर्य को आत्मकारक और चंद्रमा को मन कारक। तो आत्मा और मन पे ग्रहण इसका ही लगता है। बहुत सोच विचार के हमारे पुराने ज्योतिषविदों ने, हमारे ऋषि मुनि, महान आत्माएं थी वो तो ब्रह्मांड का मतलब इतने बड़े योगी थे कि वो शरीर यहीं और आत्मा उनकी पूरी ब्रह्मांड भ्रमण करके आ जाती थी। अभी तो वो मशीनें भेजनी पड़ती। तो चलिए उस विषय में कहाँ जाएंगे, तो आज का वैज्ञानिक क्या समझेंगे इस विज्ञान को। बाकी कुछ लुप्त हो गई, तो अब जो समेट पाए हैं आज के ज्योतिषाचार, उसमें से हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं। हम लोगों का भी शोध है। राहु को अकारक ही कहा गया है पुराने ज्योतिष में। अब आज के युग में ये कारक भी हो गया। कारण मैं बताता हूँ क्यों, और बहुत उपयोगी भी हो गया आज की दुनिया में ये राहु। तो आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है और जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये बात करते हैं राहु की। तो राहु देखिए दुनिया में सब खराब कामों का कारक है, इसीलिए अकारक हो जाता है जो किसी कार्य का ही नहीं। जैसे बहुत सारे पेड़ हैं संसार में, तो वो उपयोग में थे नहीं मगर आज हैं, उनसे दवाएं बनती तमाम। तो वैसे ही समय के चलते चलते ये राहु भी कारक हो गया इस युग में। या वर्तमान के आप 100-200 सालों के लिए, 100-150 सालों के लिए, जो भी कह लिए, तो ये राहु बड़ा उपयोगी हो गया, क्योंकि ये इसने कई चीज़ों का जन्म होगा जिसका ये कारक होगा। तो आज के समय में तो राहु बड़ा बलवान, बहुतों को बना देता है। शनि को भी दुख का कारण कहा गया है, शनि से भी दुखी देखा जाता है, कष्ट ही देखा जाता है मानव समाज में। वो आज भी देते हैं, ये राहु भी देता है, मगर बाद में शनि भी उपयोगी हो गया। पहले शनि हुआ, बाद में राहु हो गया। तो जमीन की जितनी चीजें पाई जाती हैं वो शनि से पाई जाती, पेट्रोलियम, खनिज, जो भी है, कोयला, जो भी, तो उपयोग में आने लगा तो शनि भी कारक हो गया। उसने महान बना दिया लोगों को, मतलब महान का तात्पर्य बड़ा बना दिया, रईस बना दिया। चमड़े का कारक है, जूते चप्पलों का कारक है। तो अब देखिए ना आज की दुनिया में, पहले हवाई चप्पल का कहीं विज्ञापन देखा था आपने? आज हर हवाई चप्पल का विज्ञापन या जूते का विज्ञापन बड़े से बड़ा स्टार करता है। तो वहाँ शनि हो गया। लेकिन आज बात तो मैं राहु की कर रहा हूँ, शनि पे फिर कभी आ जाऊँगा कि क्यों समय किसी को कहते हैं समय बदलता है तो चीज़ें बदलती हैं, वक्त बदलता है और कोई चीज़ कारक से अकारक हो जाती है, सॉरी अकारक से कारक हो जाती है। तो राहु भी हो गया। अब राहु किसका कारक हो गया आज के युग में? पहले तो बिजली का हुआ, फिर सॉफ्टवेयर जितना भी आपका, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, क्योंकि इनका जितनी भी प्रक्रियाएं दिखती नहीं, टेलीविज़न, मतलब सॉफ्टवेयर में सब कुछ आपको यहाँ दिख रहा, आ कहाँ से रहा है, अगर ना बताया जाए तो आप परेशान।
तो राहु भी ऐसे ही छाया ग्रह है ना। तो जब से ये छाया वाली चीजें आपके जीवन में आ गई, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, अन्य चीजें और भी, तो ये राहु महान कईयों को इतना रईस बना डाला कि कहीं न कहीं इसकी उपयोगिता बढ़ गई। मगर आप ये मत समझिए कि इसकी ये बड़ा सुधर गया, बड़ा सज्जन हो गया, नहीं। ये जो पहले अकारक बोला गया था वो पहले अभी भी है, इसको क्यों खराब बोला गया था। ये स्वभाव का अच्छा नहीं होता, रिश्ते बिगाड़ता है, रिश्ते ही बिगाड़ता है, मनुष्य को घमंड आता है, खुराफात आता है। खुराफात का तात्पर्य ये है, उर्दू शब्द है, हिंदी में आप सरलता से आप कह सकते हैं शैतानियों भरी हरकतें ही करता है। तो अब वो सब अभी भी इसका जारी है। समाज में जितने भी परेशानियां, सब दिक्कतें हैं रिश्तों में या सामाजिक, घूस की कारण, घूसखोरी का कारण ये घूस लेने वाला व्यक्ति बनाता है आदमी को। थोड़ा बहुत लिया तो चल गया, ज़्यादा घूसखोर हो जाता है, देखने में पकड़ा भी जाता है, सजाए भी देता है, जेल का भी कारक है। तो इसको जहाँ जहाँ मौका मिलता है बुरा अभी भी करता है। मगर अब इन चीज़ों का, जिनका मैंने फिल्म लाइन का कारक हो गया, वहाँ भी लाइट लगती, कैमरा लगता है, तो आप देखेंगे राहु ने बड़े बड़े स्टार बना दिए, बड़े बड़े उद्योगपति खड़े कर दिए, बहुत सारे लोग, राजेश खन्ना। जब राहु की दशाओं की बात कर रहा हूँ, सुनील गावस्कर, धीरू भाई अंबानी, धोनी, तो याद आ गए 3-4 नाम, और भी बहुत सारे। इनको सब ने राहु ने बनाया, क्योंकि आज के युग में ये कारक, इनके दशाओं में ये बहुत ऊंचाई भी चले गए। और ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ये सब टॉप पे, और उसमें भी विशेष रूप से तीसरा 11वां राहु, विशेष रूप से राजनीति में शरद पवार, और भी बहुत सारे लोग हैं, अभी कहाँ कहाँ नाम घूमता। तो मैं तो राहु के विषय में बताने बैठा हूँ। तो राहु पहले अकारक ही था, आज से 100-150 साल पहले, या 100 साल तो पक्का ही पकड़ लिया। बाद में जब इसके कारक चीजें इससे जो जुड़ने लगी है, ये वर्तमान की ज्योतिष की खोज है। ये पीछे आप पुस्तकों में ढूंढेंगे तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पहले था ही नहीं है, न टीवी था, न मोबाइल था, न क्रिकेट था, भाई खेल उल भी सीमित थे, और न ही फिल्में थी। मगर जब से ये चीज़ों का समाज में पदार्पण हुआ तो इन क्षेत्रों में राहु ने इन लोगों को बहुत बली बनाया और बहुत ऊंचाई दी। पहले भी नाटक वाटक होते रहते थे, लेकिन उनका संबंध कैमरे और लाइट से नहीं था। बाद में हो गया, और जब हुआ तो ये राहु आज के युग में बड़ा बलवान हो गया। और जब ये सॉफ्टवेयर आ गया, कंप्यूटर, मोबाइल, ये वहाँ से तो इसने कईयों की काया पलट कर दी। बड़े बड़े हैं, बिल गेट्स हैं, और सॉफ्टवेयर के बड़े बड़े जो सुरमा हैं, जिनकी कंपनियां हैं, आज भी सबसे ज़्यादा तनख्वाहें बच्चों को, मैं तो देखते रहा हूँ, बता देता हूँ भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या, 10 में से 9 सही निकलता है, एक आध रॉन्ग भी निकल जाता है। क्यों? उसमें रुचि डाल दी, ज़्यादातर वही हुए, और उनकी बहुत बड़ी बड़ी सैलरी। जितनी बड़ी सैलरी आपको सॉफ्टवेयर की कंपनियों में मिलती है आज के युग में, उतनी बड़ी सैलरी दूसरे विभागों में नहीं मिलती। हमारा एक दोस्त है, भाई के लिए, दोस्त के लिए, उसका लड़का है, वो सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी है ना, उसमें अधिकारी है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट शायद, हाँ माइक्रोसॉफ्ट। तो उसकी शादी हुई तो उसके ससुर जो है डीएम थे यूपी में। तो एक दिन बैठे थे हम लोग सब, तो वो बड़ी हैरानी से बात कह रहे थे अपने समझी से, मतलब मेरे मित्र से या हमसे भी। बोले यार ये लोग क्या करते हैं कि इनकी करोड़ करोड़ रुपए का पैकेज होता है, डीएम तो मैं भी था, हमें तनख्वाह ही नहीं मिली थी।
शहर तो हम चलाते हैं, शहर के अधिकारी होता है ना डीएम। तो ये है राहु। अब उनकी भी समझ नहीं आ रहा, हमने कहा मेरी भी समझ नहीं आ रहा। और उसका कुछ 1 करोड़ का पैकेज। तो ये राहु, आज का राहु, पहले का राहु कुछ नहीं करता था, सिर्फ इसलिए बदनाम है। लोग पुरानी कहावत से लेकर आज तक आप देख लीजिए ना, आज भी हंसी मजाक में क्या बोलते हैं, अरे भाई उनकी जिंदगी में राहु केतु आ गए क्या। तो आज भी राहु रिश्तों में, मानव समाज के विचारों में शुद्धता नहीं देता। तो ये लोग भी बहुत बड़े बड़े तो हो जाते हैं, मगर इनके घर परिवार में चलता ही रहता खटर पटर। गरीब के यहाँ गरीबी की वजह से चलता है, इनके यहाँ रईसी की वजह से चलता है। ये जो भी कारण समझ, तो वो काम में कमी नहीं राहु के, बेसिक नहीं बदला राहु का, मगर चूंकि उसके द्वारा निर्मित कुछ चीजें संसार में आ गई जिसका वो कारक हो गया, तो उसने दुनिया को तरक्की और उन्नति दे दी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा। वो कंपनियां बड़ी हो गई, उन कंपनियों में काम करने वाले लोग बहुत बड़े हो गए, उनकी सैलरियां इतनी हो गई कि समझ के परे रहता है सामान्य व्यक्ति के। आज भी सरकारी कोई भी नौकरी हो, सॉफ्टवेयर की कंपनियों में काम करने वालों की सैलरी से मुकाबला ही नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। आईजी हो, डीआईजी हो, डीएम हो, जो भी हो, फिल्म लाइन में सफलता दिलाता है तो कहां से कहां पहुंचा देता। तो इन चीजों का माध्यम बन गया है, इसलिए अकारक से कारक हो राहु। तो आज के युग का सबसे बड़ा सत्य यही है। इसलिए कुंडली में राहु को आज देखते वक्त बहुत ध्यान से इस पे विचार करना चाहिए और बहुत ध्यान से इसको देखना चाहिए। कुंडली में किसी भी घर में बैठा है, 2 घर का 3 घर का तो मैंने अच्छा बोला, बहुत अच्छा है, बाकी घरों में भी आज के समय बहुत बुरे फल दे जाए आर्थिक रूप से, ऐसा आवश्यक नहीं है। बाकी मैंने कह दिया, इसकी कमियां जो हैं, घमंड, क्रोध, चतुराई, चालाकी, इन्हीं सब से रिश्ते खराब होते हैं ना, वो सब रहता है। चरित्र खराब करना इधर से आता है ना। तो क्या है, ये ग्रहण काल लगाता है मन और आत्मा को, उसी को दूषित करता है, और जैसे वो दूषित होती है दुनिया भर के समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो कई बार आज की दुनिया में आप ये भी देखेंगे कि बहुत कुछ होने के बावजूद भी मनुष्य अकेला है, और जब तक उसे लगा कि संसार में धनवान तो बहुत हो गया है, अकेला हूँ, रिश्ते नहीं है, तब तक बहुत देरी होगी। पहले लोग पीछे आपके भागे धन को देख के, बाद में आपने दुत्कारा कि अब तो मेरे पास धन आ गया, तुम किसी काम के नहीं हो, तब तक उन लोगों को समझ में आ गया कि जाने दिन से नहीं मिलना, तब तक आपको बहुत देरी होगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे, दिखते तो बड़े बलवान हैं, मतलब धन से और चीज़ों से, मगर बड़े खोखली जिंदगी, एकांत, अकेले में रोते भी, कहें किससे। तो ये भी गुण है राहु। तो मैंने इसके गुण अवगुण दोनों का परिचय आपसे करा दिया आज के युग का। आज के युग का पहले तो अकारक ही था, पहले तो बुरा ही बोला जाता था कुंडली में। पुराने वो रटे रटाए जो ज्योतिष पढ़ते हैं ना, वो आज भी उसी विधा में बातें करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। वो ग्रह तो अब कौन किसका कारक हो गया। आज देखेंगे आप साधु संत और जो सज्जन है वो ज़्यादा परेशान रहता है आर्थिक रूप से, मगर उसकी ऊंचाई होती है, एक दिन पहुंच जाता है, तो वो गुरु का कारक है। तो गुरु थोड़ा कारक हो गया आज की दुनिया में। कोई शुद्ध चेतना रही नहीं, सब सोच कम पाई जाती। चतुराई गुरु में नहीं, गुरु में समझदारी पाई जाती है और त्याग। राहु में चतुराई और दूसरे का हड़प करने की नीयत। तो चलो अब तो वो भी जरूरत नहीं पड़ती लोगों को, उसका कारक हो गया सॉफ्टवेयर, मोबाइल फलाना ठिकाने में, तो ऑलरेडी बहुत कुछ मिल जाता है, मगर वहां भी बाज नहीं आते लोग। तो वो रिश्ते देखें आप, मैंने दोनों का, राहु की अच्छाई बुराई आज की दोनों बता दी। कहने के लिए बहुत और कुछ भी है, आगे किसी और वीडियो में
तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। और जो मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, आप माने चाहे ना माने, अनुभव कर लें अपना। और गरीबी तो हमेशा ही परेशानी का विषय रहा है। जो रईस नहीं बनता वो कई बार तो यूं ही दूसरों को दोष देता रहता, तो विषय अलग है। आज की युग में ज़्यादा हो गया, उसका कारण 24 घंटे आदमी मोबाइल लेके तो घूमता है, तो इरिटेशन बहुत बढ़ गया है। गुस्सा उससे नहीं, आज के आदमी गुस्सा उससे नहीं आता। गुस्सा तो अलग चीज होती, क्रोध अलग चीज होती। चलिए आ गए मन में, तो भी एक लाइन कह देता हूँ। इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन है, कुंठित है, झुझलाहट जिसको कहते हैं, उसको गुस्सा मत कहिए। गुस्सा अलग चीज होती है। झुझलाए हुए लोग घूम रहे हैं जरा सी बात पे। उसका कारण ये है क्योंकि आप मोबाइल से ऑपरेट होने लगे हैं। मोबाइल को आप ऑपरेट करेंगे तो सुखी रहेंगे। इसीलिए सरकारों ने समझ लिया, तो सब कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि 24 घंटे मोबाइल के साथ मत रहिए, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके ऊपर अधिक पड़ गया। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार।